हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये जिनका एग्ज़ाम आज ही हुआ है, ये है 11th साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर। आज 13 मई है जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें जो हम 1 to 100 क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो मेरे पास आप देख सकते हैं ये सेट बी हैं, और यहाँ से आप पेपर कोड देख सकते हैं। और ये जो था टाइम 2 आवर्स का था, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन थे मैक्सिमम। और सबसे पहले बात बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, और आप अगर सारे करते तो ये आपके बेनिफिशियल था। तो हम एक एक करके वीडियो मतलब कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप क्या क्या सही हैं। आपके अगर सेट अलग हैं तो आप वहां से जाकर के मैच कर सकते हैं बाय क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो गलत है। तो इनका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आई राइट 100 ऑफ लेटर्स बाय नाउ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका जो है यहाँ पे सारा आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स से देख सकते हैं कि ये सारा है, यहाँ पे भी है। तो ए बी सी इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। में से कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसका जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फ्लोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज रेंट फॉर योर फ्लैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी मतलब कि है कि इसमें नरेशन है, कह रहा है कि आई टोल्ड दामन टू सेंड यू एन ईमेल 3 days एगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड दैट सी हैड टोल्ड दामन टू सेंड मी एन ईमेल 3 days बिफोर। तो इसका जो आंसर होगा वो ओ ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डेज स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज ए हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट नॉट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है देयर इज नेवर डेज पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेड हिडन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए लिटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 40% ऑफ द कंट्री डेज सपोर्ट द न्यू लॉ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डजंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का था एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस डेज द कॉज ऑफ द जिटरिंग्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो है कुछ पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको देख करके आंसर करना है। तो मैंने ये पूरा सॉल्व किया, मैं एक तरफ से आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये है 16 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ चिल्ड्रेन फॉर डिसओबीडियंस। क्वेश्चन नंबर 17 आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय रिपीटिंग इट फॉर ग्रेट स्कोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द फ्रेज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स रिफर्स टू द चिल्ड्रन हु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर लॉयल टू द नेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ नॉट द फैमिली वेयर एल्स कैन बी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द नेचर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज एक्ट ऑफ लव। तो इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इंटेंस इमोशन ऑफ अफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट डेज एबल टू हियर द अनाउंसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा वेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स डेज राइजन। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इंडायरेक्ट स्पीच में मतलब कि चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंडायरेक्ट स्पेस में चेंज करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इसका भी इंडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। द मैनेजर आस्क्ड यू व्हाई यू हैड नॉट अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बाई 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन द सर्किट शॉन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2v। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाफ रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनकेव प्लेन एंड कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए +2d + 100 cm। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सम मीडिया आर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, W मिनिमम एंड X मैक्सिमम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मायोपिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7 cm। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2nd and 4th, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम और नाइट्रोजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लायम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 and 4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2nd and 3rd। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, C4 and H8। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडी ऑफ OFNI। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोमेंस कैप्सूल।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है इन वुडी स्टेम रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंटिसेल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर नर्वस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल फिजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेनोटाइप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्टिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोन्स कंसेंसनेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पर पावर 10, ये मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी एंड ए हैव द सेम साइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बी माइनस ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 96%। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट ए बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोड इज टू 3 मीडियन -2 मीन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, D-C। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 150। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, -28। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 139। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है ब्लू रिवोल्यूशन स्टैंड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा इंक्रीजिंग इन द फिश प्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का फर्स्ट महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये 26 नवंबर 1949, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो ये जो है NH-44 है, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। तो ये जैद है, ऑप्शन नंबर बी। 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बोला था आज़ाद हिंद फौज का, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो कह रहा है व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये जो है 8 अगस्त 1942 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। इसको कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द यूनाइटेड किंगडम यूके फॉर्मली इंडियड इट्स 47 ईयर्स ऑफ मेंबरशिप विद द यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31, 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज फेमस यूज्ड। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक्जिट। तो यहाँ तक जो है हमने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 11th साइंस का पेपर था जो आज हुआ 2023 का, और ये सेट ए था। तो आपका कोई सा भी सेट हो आप वहाँ से जाकर के अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। और मैंने जो सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है वो इंग्लिश का किया है, तो आप इससे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू किसी का भी देख सकते हैं, ऑप्शन सेम ही है सबका। ठीक है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।